हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मैंने आपको सारी वीडियो बना के दे दी, खाली अब एग्जांपल्स रह गए हैं। तो हम 5 और 6 एग्जांपल इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले के एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करा दिए फ्रेंड्स, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मैं साइंस और मैथ दोनों पढ़ाता हूँ चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यार फ्रेंड्स थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है, ठीक है, बट आपको साफ दिखना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने साफ लिखा। संख्या वो 4n पर विचार कीजिए। कर रहे हैं विचार, चलो। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n की कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसमें खाली आपको लिखना है, हाँ लैंग्वेज ही मतलब बातें ही लिखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो हल में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या है 4n की जगह आपको चेंज कर देगा। ठीक है, एग्जामिनर जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। 8n कर सकता है, 12n, 10n, ठीक है, 6n, 7n, कुछ भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होना चाहती है ना, तो जब आप उसके गुणनखंड करें, जैसे 10 के गुणनखंड करते हैं 2 पंजे 10, 5 एकम 5, जब आप उसके गुणनखंड करें ना, तो उसके गुणनखंड जो हमें मिलेंगे 2 गुणा 5, उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा 5 होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2, ये कितना आ रहा है, ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 आ रहा है इसका 8 का गुणनखंड। तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे 5 ही नहीं आ रहा है। कंडीशन यही है कि उसके गुणनखंड करने पे आपको 2 गुणा 5 तो एक बार तो कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, या खाली 2 मिले या खाली 5 मिले तो काम नहीं होगा। ठीक है, बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर 2 गुणा 5 मिल रहा है तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। 4n को देखिए, अगर 4 के आप फैक्टर करेंगे, मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ, 4 के अगर आप फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 मिलेगा। तो देखिए इसमें 5 तो है नहीं, तो ये जो संख्या है कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, बिकॉज इसके फैक्टर में 5 तो मिल ही नहीं रहा है, 5 तो गायब है। ठीक है, इसलिए हम अब लिखेंगे कैसे, देखिए यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य, उसका लिखना है, उसके लिए उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 कम से कम तो मैं ऊपर लिखा हूँ। ठीक है, 2 गुणा 5 कम से कम एक बार होना चाहिए। ठीक है, आप ये लिख देंगे, मतलब इसका मतलब ये है, मैंने जो आपको बताया 2 गुणा 5 तो एक बार आना चाहिए, करने पर गुणनखंड होना चाहिए, ये मैंने लिखा है बस। अब 4 के हम अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा 2 के रूप का हो गया। यहाँ 5 नहीं है तो हम लिखेंगे 4 के गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया बस आपको वही लिखना है, इसमें यही लिखना था। ठीक है, आपको कुछ बातें बता देनी है और फिर 4 के गुणनखंड दिखा देते, उसके बाद लिख देते कि ये 2 गुणा 5 के रूप का है ही नहीं, तो ये कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे देखिए 6 और 20 का क्या है, 2 संख्याएं दी गई है, हमें हल कर लेते हैं। हमें क्या है, 2 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी, 6 और 20 दिया गया है, और कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF तथा LCM निकालिए। फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.2 की वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझाया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूरा। ठीक है सॉरी, तो देखिए 6 और 20 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 2/3 6 3 एकम 3। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, छोटी संख्या से कटता है तो सही है, अगर नहीं कटता है तो उसे बड़ी संख्या लेते हैं। एकदम से बड़ी संख्या पे नहीं जाना है। ठीक है, 2 से कटा, ये 3 से कट गया। अब 20 भी 2 से कट जाएगा 10 बार में, 10 2 से कटेगा 5 बार में, और देखिए 5 से 5 कटता है 1 बार में। ठीक है, बस आपको काटना है, और सबसे छोटी वाली संख्या से क्या करना, उस संख्या में दायां कहीं भी अपने दूसरी साइड भागा दे के देखना, अगर भागा पूरा पूरा जा रहा है तो काट देना उतनी बार में। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखिए HCF निकालना तो मैंने आपको बता दिया है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5। देखिए मैंने आपको पहले HCF निकालना सिखाया है। ठीक है ना, गुणनखंड विधि से भी। क्या देखते हैं, जो आपको ये 2 संख्याएं दी होती है ना क्वेश्चन में, 2 या 3 भी दी जा सकती है, तो आपको उन 3 या 2 संख्याओं में देखना है क्या जो कॉमन हो। जो आपने जो फैक्टर करे हैं, गुणनखंड करे हैं, ठीक है, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है, और जो हमारे टुकड़े हैं उनको देखते हैं उनमें क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, जी हाँ है, और 1 भी आप लिख सकते हो, तो 1 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यही देखना होता है। अगर 3 संख्या होती तो 3 में भी 2 देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए, मैं 1 को मिटा देता हूँ, बाद में लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 होता है, तो हम 5 को भी ऐसे ऐसे अंडा जैसे अंडे में पैक करके इसे इन दोनों को गुणा करा देते हैं, और एक ही बार लिखते हैं। ठीक है ना, बहुत न्यूनतम घात लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 5 गुणा 5 नहीं था, इसे मिटा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए HCF बराबर, दोनों में 2 कॉमन है, लिख लिया। ठीक है, गुणा 1 दोनों में था तो 1 ले लिया, इक्वल टू 2। ठीक है, यही देखते हैं। अगर मतलब ये है, आप सोच रहे होंगे कि 2 गुणा 2 4 क्यों नहीं करा, 2 क्यों लिया, तो फ्रेंड्स देखिए आपको एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, ये शर्त है, जो दोनों में या तीनों में आया उसे एक ही बार लिखना है। और अगर मान लीजिए 3 ऊपर नीचे होता तो गुणा में 3 भी लिख देते, ऊपर नीचे गुणा में 1 था तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि न्यूनतम घात लेनी है। यहाँ देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो हम क्या करें, हमने 2 की पावर 1 ही ली है। ठीक है ना, तो ठीक है, यही बात थी न्यूनतम घात की। ठीक है, 2 आया, इसका HCF कितना है, 2। अब LCM ज्ञात करना है, तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डाल देना, यहाँ डाल देना सेकंड। ठीक है, अच्छे से डालिएगा। तो LCM कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनखंड। मैंने पहले आपको पर्सनल 1.2 में कराया, देख लीजिएगा। 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, शायद आपको दिखना आ रहा हो, तो 2 संख्याओं में शॉर्ट में लिखता हूँ, 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। अब वो 2 संख्या कौन सी होती है जिनका हमें गुणनखंड चाहिए होता है, तो देखिए जो भी आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई होंगी उन्हीं को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 संख्याओं को गुणनफल, यानी 6 गुणा 20, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो उन्हीं 2 संख्याओं में गुणा करानी होती है। HCF इंटू LCM, HCF कितना है, 2, LCM हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से आसान पड़ जाएगा बिल्कुल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 2 संख्याओं पे ही लागू होगा, क्योंकि 2 संख्याओं के लिए लिखा गया है, 3 संख्याओं पे नियम लागू नहीं होगा। मैं यहाँ पर मान लीजिए 30 40 दे देता, तीनों को कहता फैक्टर करने को और HCF LCM निकालने को, तो अलग विधि लगती है। ठीक है, LCM में HCF तो आप ऐसे निकालते, तो 6 गुणा 20 अपॉन 2 इक्वल टू LCM हो जाएगा ये
तो एलसीएम कितना आएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, देखिए 2 इधर गुण में था, इधर आके भाग कर रहा है, 3 6 60 होगा, इसका क्या है एलसीएम। आपका आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में हम 7वां और 8वां सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। तब तक के लिए बाय।